हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अभी हमको पढ़ना है दैट इज वाटर अवेलेबल टू रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। मतलब हम देखते हैं कि वाटर को रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल सरफेस, बट जो सॉइल में वाटर होता है वो भी अलग अलग टाइप्स में डिवाइड होता है और उनमें से कुछ ही अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रूट एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, तो वही डिफरेंट वाटर टाइप्स के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है और कौन सा वो वाटर टाइप है जो रूट को एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल होता है वही हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। साथ ही में हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं रूट, उस रूट के आजू बाजू का जो माइक्रो एनवायरनमेंट होता है जहां से वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखो तो रूट हेयर वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो रूट हेयर के आजू बाजू में जो सराउंडिंग माइक्रो एनवायरनमेंट होता है उसको राइजोस्फीयर बोला जाता है और राइजोस्फीयर वो पार्ट होता है जहां से रूट्स जो है वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो बेसिकली प्लांट एब्जॉर्ब वाटर और रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द राइजोस्फीयर, दैट इज द माइक्रो एनवायरनमेंट सराउंडिंग द रूट। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं देयर आर द डिफरेंट वाटर टाइप्स प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल। सॉइल के अंदर भी बहुत अलग अलग वाटर टाइप्स होते हैं जिनमें से एक पर्टिकुलर वाटर टाइप ही अवेलेबल होता है रूट्स को एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी रूट उसी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, बाकी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो कौन कौन से वाटर टाइप्स अवेलेबल होते हैं सॉइल के अंदर? दैट इज ग्रेविटेशनल वाटर होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, कंबाइंड वाटर होता है एंड कैपिलरी वाटर होता है। तो आइए एक के बाद एक इसको समझते हैं कि क्या होते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल वाटर की हम बात करते हैं तो ये वो वाटर होता है जो कि सॉइल के अंदर परकुलेट करते जाता है इनटू द डीप सॉइल। ठीक है, ड्यू टू सम ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस इस वाटर पे एक्ट करता है जिसकी वजह से पानी अंदर ही अंदर जमीन के रिश्ते जाता है, फाइनली ये अंडरग्राउंड वाटर में चले जाता है। मतलब ये जो वाटर है वो जमीन के अंदर डीपली परकुलेट होगा और अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में स्टोर होगा, सो दैट दिस वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट। तो प्लांट के एब्जॉर्प्शन के लिए ये वाटर अवेलेबल नहीं होता बिकॉज ग्रेविटी के कारण ये वाटर सॉइल में डीप तक परकुलेट कर जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर की। तो ये जो वाटर टाइप होता है ये बेसिकली छोटे छोटे फाइन सॉइल पार्टिकल जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, ये वो वाटर होता है। तो बेसिकली द स्मॉल फाइन पार्टिकल which absorbs the water is called as that is the hygroscopic water। ठीक है, ऐसा वाटर जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल, छोटे सॉइल पार्टिकल के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट फॉर एब्जॉर्प्शन। तो अगेन प्लांट इस वाटर टाइप को भी जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ठीक है, सो फाइन सॉइल पार्टिकल जो एब्जॉर्ब करते वाटर को, होल्ड करते हैं, उसको भी प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर हम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कंबाइंड वाटर। ये जो वाटर टाइप होता है ये जो सॉइल में केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं या मेटल नॉन मेटल्स होते हैं उनके साथ हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स फॉर्म करता है और ये कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब ये ज्वाइन होता है विथ मेटल्स नॉन मेटल्स। तो ऐसे केस में ये वाटर भी हम देखते हैं दैट इज अवेलेबल नहीं होता for absorption by plants। तो basically water which is present in the form of hydrated oxides of silicon और aluminium, तो ऐसे hydrated oxides के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, ऐसे वाटर को combined water बोलते हैं। ठीक है, और अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स। नेक्स्ट और लास्ट टाइप आता है कैपिलरी वाटर और यही वो एकलौता वाटर टाइप होता है जो कि प्लांट एब्जॉर्ब कर पाते हैं और जिसके वजह से जो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कैपिलरी वाटर क्या होता है? तो यहां पे हम देखते हैं कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। सो देयर इज अ सम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट बिटवीन द पोर्स इनसाइड और इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। तो सॉइल पार्टिकल के बीच में जो वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, उस वाटर को बोलते हैं कैपिलरी वाटर एंड दैट वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। ठीक है, some amount of water is held in a pores यानी खाली gaps। ठीक है, held in a pores in between the neighboring soil particle। ठीक है, तो neighboring soil particles के बीच में ये जो soil particle है इनके बीच में छोटे छोटे pores में ये water जो है वो store होता है, held होता है और ऐसे water को plant use करता है for absorption। so यही वो water type होता है जो plant absorb करते हैं by their capillary action। तो plant capillary action के जरिए इस वाटर टाइप को एब्जॉर्ब करता है और इसी को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द प्लांट। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट, डिफिकल्टी या कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए जरूर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछिए जरूर।